ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने
मुरली में बार बार जोर दिया है कि बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। क्यों बहुत मीठा बनना है? क्योंकि बाबा कितना मीठा है, तो हम बाबा के बच्चे कितने मीठे होने चाहिए। और दूसरा क्यों मीठा बनना है? क्योंकि तुम देवता बन रहे हो, तो देवताएं कितने मीठे हैं। तो बाबा ने आज खास कई बार बाबा ने ये हम बच्चों को समझाया है। अगर बच्चे मीठे नहीं हैं, हाँ थोड़ा कड़वे हैं, इसका मतलब बाबा के बच्चे ही नहीं है। यहाँ तक बाबा कहते हैं। दूसरा, बच्चे मीठे नहीं हैं, कड़वे हैं, तो देवता भी बन नहीं सकते। तो लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, देवता बनना है, पर कड़वे हैं। कड़वा किसको कहा जाता है वो भी बाबा तो बताते हैं ना। गुस्सा करते हैं, हाँ जोर जोर से बोलते हैं, या आँख दिखाते हैं, कटाक्ष करते, कितनी बातें होंगी। तो इसका मतलब मीठा नहीं बोलते हैं। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस पर हम बच्चों को ध्यान खिंचवाया है। तो ज़रूर हम अपने आप पर ये ध्यान रखें कि कुछ भी हो जाए, मुझे मीठा बोलना है। भले कई कहते सत्य अगर बोलना है तो सत्य कड़वा होता है, ट्रूथ इज बिटर ऐसे कहते हैं, लेकिन वो सत्य मीठे रूप से भी बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि कड़वे रूप से ही बोलना होता है। असत्य मीठे रूप से कई बार बोल देते हैं, पर सत्य कड़वे रूप से बोलते हैं। तो वास्तव में सत्य भी मीठे रूप से बोल सकते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने विशेष इस पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 9/11/2021 है। मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो। फादर भी स्वीट है, मीठा है, हमारी राजधानी भी बहुत मीठी है, उसको याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे, मीठे बन जाएंगे। मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? स्वीट तो बनते हैं, ये भी एक पुरुषार्थ है। मीठा बनना भी पुरुषार्थ है, जिससे हम देवता बनते हैं। लेकिन आज विशेष बाबा ने और भी जोर दिया है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। बाबा की मुरली सुनना माना जैसे ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाना है। तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाते हो तो ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदल जाती है। सीरत बदलती है, सूरत की बात नहीं, सीरत बदलती है ज्ञान स्नान से। जो भी अवगुण हैं वो निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है। देवताओं के मंदिर, शिव के मंदिर बहुत ऊंची ऊंची चोटियों पर बनाते हैं। देवियों के मंदिर
तो क्यों इतना मनुष्य चढ़कर जाते हैं दर्शन करने इतना ऊंचा ऊंचा? क्योंकि उनमें पवित्रता की आकर्षण है। तो बाबा कहते हैं देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींचकर जाते हैं, पहाड़ों पर भी चढ़ के जाते हैं दर्शन करने। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वो सूर्य चंद्रमा तो मांडवी को रोशनी देते हैं। ये सृष्टि, ये मांडवा है, स्टेज। जैसे स्टेज पर एक्टर्स एक्टिंग करते हैं तो लाइटिंग चाहिए, तो ये सूर्य चंद्रमा सितारे ये सब धरती को प्रकाश देते हैं। वो सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। क्या है महिमा हमारी? हाँ, एक कहावत है ना, घटई में सूर्य, घटई में चंद्रमा, घटई में 9 लाख तारे। वो सब आपके अंदर है। हाँ, सूर्य चंद्रमा सारे 9 लाख तारे सब आपके पास ही है, घटई में अंदर ही है। तो सूर्य चंद्रमा सितारों की महिमा है, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि उनमें कोई दुनिया है, लेकिन ये इतनी बड़ी दुनिया बाबा कहते तुम्हारे ही अंदर है, तुम ही वो सितारे हो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी, और हम सब उनके बच्चे लकी सितारे। तो बाबा कहते ये तुम्हारी महिमा है, तुम हो ज्ञान सितारे। उनको ज्ञान सितारे नहीं कहेंगे, उन सितारों को जो आकाश में चमकते हैं उनको ज्ञान सितारे नहीं कहेंगे। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वो सूर्य ज्ञान स्वरूप है, इसलिए गाते भी है ना। हाँ, सूर्य ज्ञान के लिए कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगट्या ज्ञान अंधेर विनाश। तो वो ज्ञान सूर्य है तो परमात्मा, लेकिन उस सूर्य की पूजा करते हैं। अभी छठ चल रही है, तो छठ में भी क्या करते हैं? सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्योदय में, सूर्यास्त में क्या नहीं करते? सूर्य को कितना वो अर्घ चढ़ाते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं। तो सूर्य, ये सूर्य समझते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी बात। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वो सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है। जापान का जो झंडा है उसके बीच में गोल सूर्य है। तो धरती पर जैसे ही पहली किरण सूर्य की पड़ती है वो जापान में पड़ती है, इसलिए सूर्य का झंडा है जापान का। तो पहली किरण, तो सूर्य को बहुत मानते हैं वहाँ भी। तो बाबा कहते हैं सूर्य की पूजा करते हैं, झंडा भी सूर्य का है। अब तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा, कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ है त्रिमूर्ति, जो भारत का कोट ऑफ आर्म्स है, उसमें 3 शेर दिखाए हैं, फिर नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय है। तो बाबा कहते हैं इसमें लिखा हुआ है, त्रिमूर्ति कहते हैं उसको, लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सचमुच विश्व पर राज्य वो ही प्राप्त कराते हैं। जो सत्य परमात्मा है वही हमें विश्व पर राज्य प्राप्त कराते, सत्यमेव जयते। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने फिर नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली में है ना। तो त्रिमूर्ति का तो नाम मशहूर है। इसका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। अब उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल
चित्र खंडित कर दिया है, क्योंकि कराने वाला तो शिव बाबा है। स्थापना पालना विनाश ब्रह्मा विष्णु शंकर से और शिव बाबा को निकाल दिया, तो खंडित कर दिया। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। आज बाबा ने संपत्ति भी जोड़ा है। पवित्रता, सुख, शांति का राज्य तो कहते हैं, लेकिन साथ में संपत्ति का भी राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। अभी तो कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, तो ये हमारी पढ़ाई तो ब्रह्मचर्य में ही पढ़नी होती है। तो कोर्स उठा लेते हैं शादी के बाद भी, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। जितना पढ़ेंगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, इतना अच्छा पद मिलेगा। तो शादी भी करने के बाद पढ़ते हैं, भले ब्रह्मचर्य तो भंग हो गया, स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य होता है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी कितनी है? कितनी आमदनी है? बाबा कहते अनगिनत। तो कैसे पढ़ना चाहिए? ब्रह्मचर्य जीवन में ही पढ़ना चाहिए। वास्तव में बाबा हमको कहते तुम्हारे चारों ही आश्रम एक साथ है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम माने गए ना। 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल। तो 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास। लेकिन अभी 100 साल कौन जीता है? तो अभी तो बाबा कहते हैं कि चारों ही आश्रम एक साथ। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई होती है तो हम स्टूडेंट हैं, फिर पढ़ाई भी करते हैं, परिवार में भी रहते हैं, तो गृहस्थ तो है ना, तो इसीलिए गृहस्थ भी है। फिर वानप्रस्थी भी हम सब है, वाणी से परे जाना है, और सन्यासी भी, क्योंकि बेहद का सन्यास कर रहे हैं। तो चारों ही आश्रम एक साथ, क्योंकि समय कम है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है, गिनती से बाहर है। कितनी आमदनी मिलती है, तो कितनी ऊंची पढ़ाई होगी, तभी तो आमदनी इतनी ऊंची मिलती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, नहीं तो बाबा का बच्चा कहलाने की हकदारी कहाँ? अगर बाबा की मत पर नहीं चलते तो बाबा का बच्चा भी कहलाने के हकदार नहीं बनते। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वो तो अनेक जन्म चले, अनेक मनुष्यों की मत पर चले, पर मत तो कितनी दी, कहाँ श्रीमत मिली? भगवान की तो श्रीमत मिली नहीं। वो तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। मनुष्य मत पर चलने से गिरते ही आए, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि भी सब भाई भाई है। तो मत तो श्रीमत परमात्मा की मत माननी है। साधु संत आदि सब भाई भाई है। अब बाप आया है ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं। आजकल कितने नेचर क्योर सेंटर खुल गए हैं। अब नेचर क्योर सेंटर में क्या करेंगे? शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं। अब बाबा नेचर क्योर किसको कहते हैं? नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं। अब वो तो सब है अल्पकाल के लिए। 1 महीना नेचर क्योर किया, सब कुछ परिवर्तन किया, खान पान रहन सहन सब उठना सब कुछ चेंज किया, फिर वापस आए वही के वही।
तो नेचर क्योर तो पूरा हुआ नहीं। और बाबा कौन सी नेचर क्योर कहते हैं? वो कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, ये करो, खान पान की परहेज करो, हाँ, कच्चा खाओ, कई कहेंगे यही खाओ, केवल जूस पियो, बहुत कुछ कहते हैं। अब यहाँ वो खान पान की बात नहीं, यानी यहाँ ये सब बातें नहीं सिखाएंगे। हाँ, शरीर को जो उपयुक्त है वो तो भले खाओ, वो तो आपके ऊपर है। यहाँ तो कौन सी नेचर क्योर है? यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे, मीठा बन जाएंगे। भले मीठा खाओ नहीं, लेकिन मीठा बनो जरूर। तो अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितना आकर्षण है। आगे हाँ, क्यों इतना आकर्षण है, कैसे पता चलता है? बहुत आकर्षण है। आगे शिव के मंदिर, हाँ, देवताओं के भी मंदिर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाते थे। मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे। तो क्यों इतना कष्ट उठाते थे? क्योंकि प्यूरिटी खींचती थी। सन्यासी भी बाबा कहते वो कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो कैसे गृहस्थी वहाँ जाते थे, उनको खाना पहुँचाते थे, तो उनके प्यूरिटी की आकर्षण थी। तो बाबा कहते हैं मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे क्योंकि प्यूरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब वो स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, परमात्मा को तो याद सब करते हैं। उनको आना भी यहाँ ही है। याद करना है तो सिद्ध होता है, याद करते हैं क्योंकि वो आते हैं, तो याद भी यहाँ ही करना है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं। वो आते हैं, उनसे सुख घनेरे वैकुंठ के मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे, इसके पहले तो नहीं देंगे। रावण राज्य का अंत चाहिए, तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है? शिव से क्या मिलता है? क्यों शिव जयंती मनाते हैं? बाबा कहते हैं किसको भी पता नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने, मीठा बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना अपने झाड़ की, वो है बीज। क्या है गायन? बीज का गायन क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो बाबा कहते हैं वो सत्य भी है, चैतन्य भी है, और फिर ज्ञान का सागर भी है, शांति का सागर भी है, आनंद का सागर भी है। वो सत्य बोलते हैं। सत्य माना अविनाशी तो है, ये सत्य माना सत्य बोलते हैं। वो भी आत्मा है, शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु परम है। परम आत्मा माना परमात्मा। वो सदैव परम धाम में रहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है। बहुत कहते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती नहीं। उनका नाम है शिव। सभी उनकी पूजा करते हैं। वो निराकार है, अब वो आया हुआ है। पूजा तो करते हैं, महिमा गाते हैं, लेकिन अब वो आया हुआ है। आगे तो हम देह अभिमानी थे, अब वो बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। गीता में भी है मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी। मान लो अगर शिव बाबा का भी उसमें नाम होता, पर खाली पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी।
वो तो जब शिव बाबा स्वयं आए, आकर के ज्ञान दे, तब तो राजाई पाएंगे उनसे। तो फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी। राजाई होती है सतयुग में। जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। तो ये है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, वो ये है सूर्यवंशी राज्य करते थे। तो राजाई कहाँ से आई? जब शिव बाबा ने आके राजयोग सिखाया। तो ये है राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का योग। क्या है राजयोग? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का ये योग है। सतयुग में इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। अब कलयुग में देखो क्या है, क्या हालत हो गई है कलयुग में। अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि है, उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गया, तो बाबा कहते ये सब वेद शास्त्र आदि उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं है। अभी हमें पता, हम तो ये देवता बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, उसके लिए तो पढ़ना पड़े। ये तो पद है, तो पद तो के लिए तो पढ़ाई चाहिए। तो ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति से कोई विश्व का मालिक नहीं बनेंगे, केवल मांगना होता है। ज्ञान से तो विश्व का मालिक बनते हैं। तो बाबा आया है भक्ति का फल देने। ये ज्ञान क्या है? भक्ति का फल। वैसे भी कहते हैं भक्ति करते करते, भाई क्यों करते हो भक्ति? भगवान मिलेगा। अच्छा, भगवान मिलेगा तो भगवान क्या करेगा? ज्ञान देगा। तो भक्ति का फल ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान से क्या होगा? सद्गति होगी। तो बाबा कहते हैं भक्ति का फल देने आया है बाबा। अब तुमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। बाबा लेने आया है, तो कैसे जाएंगे वापस जब तक पावन न बने? क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती है, तो सुख धाम में भी सब पवित्र है। इसलिए पवित्र तो बनना ही है, चाहे मुक्ति धाम जाना हो, चाहे स्वर्ग में जाना हो, पवित्र तो बनना ही है। तो बाबा कहते हैं सुख धाम में भी सब पवित्र आत्माएं रहती है और मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती है। तो बाप कहते हैं अब कलयुग में देखो सब कितने पतित हैं, उनको पावन कौन बनाएगा? जबकि पावन दुनिया में जाना है और पतित नहीं जा सकता है, तो कौन पावन बनाएगा? पतित पावन एक ही बाप है। अब बाप कहते हैं मैं इनके ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत ये दादा था। बहुत भक्ति करता था बाबा, बहुत। तो हाँ, बाबा वर्णन करते ना कैसे भक्ति करता था। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, वही ब्रह्मा सो श्री नारायण बनता है, वही फिर सबसे पहला भक्त बनता है, वही सबसे जास्ती भक्ति करता है। फिर उनको ही बाबा आकर पहले ज्ञान देते हैं, उनमें प्रवेश करके। तो बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। फिर दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। अभी ज्ञान से हम समझ सकते हैं, अब ये ब्रह्मा है सो विष्णु बनेंगे, फिर वही विष्णु फिर अंत में ब्रह्मा बनता है। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता है। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो बाबा भी गीता पाठी था, गीता बहुत पढ़ता था ब्रह्मा बाबा लौकिक में। गीता तो सदा ही बाबा के साथ रहती थी, और चाहे ट्रेन में जाए चाहे कहाँ भी जाए, सबसे पहले सवेरे सवेरे नहा धोकर बिना मुंह जूठा किए
हाँ, बाबा नहा धो के पहले गीता का पाठ करते थे, फिर और कुछ काम। तो बाबा कहते हैं ये भी गीता पाठ ही था। जब ज्ञान आया, देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं, विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ बाबा को। फिर फट से गीता आदि छूट गई, शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी, बाबा के हाथ में पुस्तक होती थी। बाबा को थोड़ी पता चला कि शिव बाबा आते, तो बाबा तो उठाते थे गीता पढ़ने के लिए, क्योंकि सवेरे पढ़ते थे, घर में सब बैठ जाते थे नहा धो करके, पहले गीता का पाठ बाबा से सुनते थे, फिर कुछ और काम। तो बाबा तो गीता पढ़ते थे, पर जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, किताब खोलने से पहले ही शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव बाबा बोलने लगते थे। तो बाबा को लगता था कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा तो नहीं बोल रहा है। बाबा को खुद लगता था जैसे हम बोलते, पता है ना हम बोल रहे हैं, अब कोई और बोल रहा है, तो कौन बोल रहा है। तो बाबा को कितने समय तक समझ में नहीं आया। मनोहर दादी बताती थी, फिर संदेशियां जाती थी, संदेशी वो आकर के बताती थी कैसे शिव बाबा की प्रवेशता आप में हुई है और ये शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो देखो बाबा कहते हैं फिर साक्षात्कार हुआ, फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया, एक बाप को ही याद करने लगा ब्रह्मा बाबा। ये कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि मैं भी उस बाप से सुनने लगा। फिर मैं पढ़ूंगा कैसे, वो शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा के कान सुन रहे थे। तो बाबा कहते हैं बाबा की प्रवेशता थी ना, तो ये कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा कहते हैं हम जब बच्चों को सुनाते थे तो ये भी सुनते थे। ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल, तो जैसे शिव बाबा बच्चों को सुनाएंगे तो ब्रह्मा बाबा तो पहले सुनेगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने कभी एक भी मुरली मिस नहीं की। हम लोग तो कितनी मुरली मिस कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने एक भी मुरली मिस नहीं की। क्यों? क्योंकि शिव बाबा उनके द्वारा ही सुनाते थे, तो वो कैसे मुरली मिस करेंगे। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं हम जब बच्चों को सुनाते थे तो ये भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। अर्जुन, हाँ, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान सुनाया तो सबसे पहले इन्होंने सुना, फिर इनके थ्रू बच्चे सुनते हैं, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। अब शास्त्रों में तो घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है। कहाँ इनके तन में प्रवेश होके सब बच्चों को ज्ञान दिया और कहाँ अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठ कैसे ज्ञान दिया, तो कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? अभी तुम समझते हो कि ये कैसे हो सकता है, तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं। ये शरीर रूपी रथ है जिसमें प्रवेश कर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा कैसे पढ़ाते हैं, हाँ, ये तुम देख रहे हो प्रैक्टिकल में। कितने सेंटर्स है, तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, न कि युद्ध का मैदान। युद्ध के मैदान में पढ़ाई कैसे होगी, वो तो स्कूल चाहिए, क्लासरूम चाहिए जहाँ पढ़ाई हो, न कि युद्ध का मैदान। बाबा राजयोग सिखाते हैं। सतयुग में कोई शास्त्र तो होता नहीं, मैंने अब ज्ञान सुनाया फिर बस। अब बाबा ने ज्ञान सुनाया फिर बस। सतयुग में तो दरकार ही नहीं, पुरानी दुनिया का जो कुछ है ये सब खाक में मिल जाएगा। इस पुरानी दुनिया का कुछ भी सतयुग में नहीं चलेगा, तो पुरानी दुनिया का जो कुछ है ये सब खाक में मिल जाएगा। ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, शरीर को भी अश्व कहते हैं, घोड़ा है, तो मन भी घोड़ा है, हाँ, तो ये अश्व इस रथ को कहा जाता है। इनको भी स्वाहा करना है, इस तन को भी स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बन गई, फिर ये पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। तन मन धन सब स्वाहा, तो ये शरीर भी खत्म हो जाना है।
आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में ये छी शरीर थोड़ी चलेगा। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में शरीर के साथ जाएंगे, ये तो तमो प्रधान शरीर है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, रोगी शरीर है। तो बाबा कहते हैं कृष्णपुरी में ये छी शरीर थोड़ी ले जाएंगे। आत्मा अमर है, होली में दिखाते हैं आत्मा अमर है और शरीर विनाशी है। तो होली में क्या यादगार है, दिखाते हैं कोकी जल जाती है, मोटी मोटी रोटी बनाते हैं। हम भी याद है, मैं बचपन में हम करते थे, वो गोबर का वो छेना होता है ना, उसको जलाते थे और गोबर के छेने पर वो रोटी पकाते थे, उस पर धागा बांधते थे और तो रोटी जल जाती थी, एकदम काली काली हो जाती, पर धागा नहीं जलता था। तो देखो बाबा कहते रोटी जल जाती है, धागा नहीं जलता। तो अब बाबा कहते हैं होली पर खास ये करते थे कि होलिका जल गई और प्रहलाद जीत गया, अमर हो गया, वो बच गया। तो बाबा कहते हैं आत्मा अमर है, होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता है, शरीर जल जाते हैं, आत्मा तो अमर है। बाबा फिर बेहद की बात सुनाते हैं, कोकी का जलना, रोटी का जलना और धागा का नहीं जलना, माना शरीर जल जाते हैं और आत्मा अमर है, वो वापस चली जाती है परम धाम अंत में। तो बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं, अब तक तुमने जो कुछ सुना है वो भूल जाओ, ये हद की बातें भूल जाओ। बाबा बेहद की बातें सुनाते हैं। अब भारत झूठ खंड बन गया है, कल सचखंड था, सचखंड बाप ने बनाया था। फिर क्या हुआ, फिर रावण ने झूठ खंड बना दिया, वो सचखंड को झूठ खंड बना दिया। ये रावण सबका पुराना दुश्मन है, बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है, महावीर तो हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वो कहाँ ये, इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग है, नीचे तपस्या है। फिर आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है, अचलगढ़ में आप जाइए, वहाँ 5 धातुओं की मूर्ति है, तो वहाँ भी है, शायद दिलवाड़ा में भी, तो वो सोना भी है उसमें। तो बाबा कहते हैं आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं, भारत जितना सोना भारत में जितना है और कोई जगह नहीं। हाँ, इस बार बताते हैं रिकॉर्ड सोना खरीदा गया धनतेरस पर। कहाँ कहते हैं गरीब है और इतना सोना खरीदा गया जो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो देखो भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के तो महल बने थे हमारे भारत में, छतों में दीवारों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। सतयुग के महल आप याद करो कैसे वहाँ सोना हीरों की तो कोई कमी नहीं होगी। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर थे जो फिर लूट गए, मस्जिदों में जाकर के लगाए। तो उस समय क्या वैल्यू होगी, जो केवल दीवारों में इतने हीरे जड़ित हुए तो क्या वैल्यू होगी, यहाँ इतनी थोड़ी होगी। पत्थरों सदृश हीरे थे तो दीवारों में जड़े, तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अकीचार धन था तब तो लूट कर ले गए। भारत को कितनों ने लूटा, कोई एक ने थोड़ी लूटा, कितनों ने लूटा और कितना धन भारत से लूट के ले गए। तो बाबा कहते हैं अकीचार धन था तब तो लूट कर ले गए। ये सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस पड़ता है, तो भगवान को भारत पर तरस पड़ा, तो गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है,
इसीलिए और किसी का दोष नहीं कि लूटा वूटा वो सब हो गया, पर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि रावण ने लूटा सबको। तो रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते, बहुत धनवान बनाते हैं। ये बेहद का नाटक है, इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं है कि सबके अंदर को बैठ मैं देखता हूँ क्या क्या सोच रहे हैं, जानी जाननहार हूँ, इस प्रकार नॉलेजफुल हूँ, नहीं। सबके अंदर में बैठ देखता हूँ, ऐसे नहीं है। ये सब ड्रामा में नूंद है। क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये सब ड्रामा के अंदर नूंद है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती है। ये भगवान बैठ के देखता है ये सब, ये तो नहीं है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती है। मेरे को तो कहते ही हैं, शिव बाबा की महिमा क्या है, ये नहीं कि सबके अंदर में क्या चल रहा है वो देखना, ये कोई महिमा है उनकी। मेरे को तो कहते हैं नॉलेजफुल, पतित पावन। तो मैं आकर ज्ञान देता हूँ, मैं आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। तो मेरे को तो कहते हैं नॉलेजफुल, पतित पावन। पुकारते हैं, हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं ये कार्य आकर के करता हूँ, जो मेरी सच्ची महिमा है उस अनुसार मैं कार्य करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं वो बाबा कहते हैं भूल जाओ, भूल जाओ, अभी उसको याद मत करो। अर्जुन को भी यही कहा, ये तुमने जो कुछ पढ़ा है ना सब भूल जाओ। बाप कहते भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी बनेंगे, फिर शूद्रवंशी बनेंगे, अब फिर ब्राह्मण वंशी है। ये ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में तो सब भूल जाएंगे, वहां बाप को कोई याद नहीं करते हैं। वर्षा मिल गया फिर याद किस लिए करेंगे? कितने स्वार्थी बन जाते हम। बाबा से वर्षा मिल गया फिर क्यों याद करेंगे बाप को? कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति है बाप, वो कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है या पत्थर ठिक्कर में क्रिएटर होगा? बाबा कितनी पॉइंट्स देते, सर्वव्यापी नहीं है। तो आज क्या है पॉइंट? क्रिएटर एक होता है या पत्थर ठिक्कर भी क्रिएटर होते हैं? परमात्मा क्रिएटर है, वो सब पत्थर भीतर में है, तो क्या वो भी क्रिएटर है? तो या पत्थर ठिक्कर में क्रिएटर होगा। बाप कहते हैं ये रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को भी अहंकार कितना है, बाप को तो जानते ही नहीं है, और अहंकार देखो कितना है, जैसे कि सब कुछ जानते। न रचना के आदि मध्य अंत कोई जानते हैं, न बाप को जानते रचयिता को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत फिर खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। इतना तुमको मैंने दिया, तुमने सब खत्म कर दिया, भीख मांग रहे हो। इसीलिए जो भीख मांगते हैं ऐसी हालत हो गई है। इसको क्या कहेंगे? आसुरी संप्रदाय। देवी संप्रदाय थोड़ी भीख मांगेंगे, देवता तो दाता है। तो इसलिए आसुरी संप्रदाय भीख मांगते हैं। किसे? हर देश से भीख मांगेंगे, लोन लेना भारत के लिए। तो बाबा कहते हैं देवताओं की कितनी महिमा गाई है, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में को गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अब गुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको अवगुणी बनाया है। और अवगुणी को किसको बाबा याद करते? अवगुणी किसको कहेंगे? बंदर। बंदर में पांचों ही विकार होते हैं, काम वासना भी, क्रोध भी, लोभ मोह अहंकार, पांचों ही विकार होते हैं। इसलिए रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है। अब बाप तुमको देवता बनाते हैं। जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। इसमें मिसाल कौन सा दिया जाता है? नारद का।
क्यों बंदर की शक्ल हो गई उनकी? क्योंकि अभी तक विकारों को तो जीता नहीं, इसीलिए नारद का मिसाल है बंदर कहा गया। अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार मार हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को मान सरोवर समझ लिया है। ये है ज्ञान स्नान की बात। ये तो बच्चे जानते हैं। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं पड़ सकता है। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए क्या क्या करते रहते हैं, मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं मनुष्य, परंतु घर का किसको भी पता नहीं। मुक्ति मुक्ति करते हैं, मोक्ष मोक्ष कहते हैं, लेकिन घर का तो पता ही नहीं। वो घर कहाँ है, वो मुक्ति धाम है कहाँ। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर तो लेती ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में तो ऐसे ही मानते हैं ना, शरीर को दफनाते हैं। चाहे इस्लाम में भी पुनर्जन्म को तो मानते नहीं, समझते आत्मा भी वही है। फिर अंत में गॉड आएगा, अल्लाह आएगा और सब जो कब्र दाखिल है उनको जगाएगा। अब कैसे जगाएगा, कहेंगे आत्माओं को ले जाएगा, तब तक वो आत्मा वही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कई कहते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। अनेक मते हैं, बाप को कोई जानता ही नहीं। सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवानुवाच है, यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवानुवाच है। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया। कहाँ शिव बाबा ने गीता ज्ञान दिया, कहाँ कृष्ण का नाम डाल दिया, नाम ही बदल दिया। अच्छा, अब देखो बाबा कितनी मीठी बात कह रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों कह रहे हैं बाप और दादा, मीठे मीठे बच्चों। दोनों के बच्चे हो ना, केवल शिव बाबा के थोड़ी बच्चे हो, ब्रह्मा बाबा के ही बच्चे हो। तो दोनों बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। ये भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो भगवान की श्रीमत मिलती है उस पर चलते हैं, और भारत खास दुनिया आम को स्वर्ग बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते, बहुत कड़ा शब्द बाबा ने कहा, जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। क्यों देखेंगे, वो तो बच्चे ही नहीं है, वो तो पावन बनते नहीं, बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं। तो बाबा कहते उनको देखते ही बाबा नहीं देखते। समझते हैं, क्यों नहीं देखते, समझते हैं ये सजाएं खाकर फिर आकर के बबोरशी बनेगा। पावन नहीं बनता, बाबा को याद नहीं करता, श्रीमत पर नहीं चलता, भले बच्चा कहलाता पर ऊंच पद तो पाएगा नहीं, और फिर सजाएं खाकर आकर बबोरची बनेगा। बबोरची माना खाना पकाने वाला, उसको कहते ना क्या खाना पकाने वाले को क्या कहते हैं, बबोरची ना जी, बाबरची, सिंधी में बबोरची के। हाँ, बबोरची माना भोजन बनाने वाला। वैसे भी जी नाई होता है, बबोरची नाई होता है, या खाना पकाने वाला, खाना पकाने वाला उसको बबोरची कहते हाँ ना। तो बबोरची माना खाना पकाने वाला, वो भी तो नहीं, मैं तो जहाँ सब सिंधी होगा ना, ये सिंधी में होगा। बबोरची जहाँ तक मुझे याद है, बबोरची माना खाना पकाने वाले। बाकी क्या लिखा है, कुक लिखा है। हाँ, सिंधी में तो बबोरची उनको नहीं, पर तो मतलब बाबा का यहाँ भाव है कि कम पद पाएगा। कभी तो बाबा कहते चंडाल बनेगा, इसमें ना सब कम पद पाने वाले, महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे ना। सजाएं खाकर फिर आकर बबोरची बनेंगे। जो पावन बनते हैं वो विश्व का मालिक बनते हैं।
अब बावर्ची में सब आ गया, चाहे नाई कहलाओ, चाहे कुछ भी कहो, खाना पकाने वाला कहो, दास कहो, दासी कहो, कुछ भी, मतलब विश्व का मालिक तो नहीं बनेगा वो। और वो विश्व का मालिक बनते हैं जो पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरा, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सारा सार आ गया। वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो। विस्तार में मत जाओ, सार को समझ लो। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो। और जो बोल बोलो, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑल राउंड होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये कर नहीं सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बनाते हैं। स्लोगन, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधनों में फंस मत जाओ, यूज भी करो, न्यारे भी बनो और बाप के प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। फिर जो भी भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें हैं वो सब बैठी रहेंगी और योग के बाद आज का प्रोग्राम भी सुनाएंगे, कुछ सूचनाएं भी देंगे। ओम शांति। बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं।
रहते कुर्बान आप पे बाबा ये दिल जान है, जान नहीं कुर्बान बच्चों करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर, याद प्यार दे करते नमस्ते बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने